हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तो हाउचन के खिलाफ हो गया था और वो नहीं चाहता था कि वो उसके फादर के असैसिनेशन बिल को उसे दे दे, इसलिए वो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। ये देखते हुए तो हाउचन ने भी उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान में सुप्रीम ग्रैंड अंकल पर तो सेकंड सुप्रीम ग्रैंड अंकल ने हमला कर दिया था और वो उसे ये बोल रहा था कि तुम हाउचन को मारना क्यों चाहते हो, हमें इसे जिंदा रखना होगा। ये देखते हुए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके चीफ भी आ गए थे, जो कि देखते ही देखते तो उनके सेकंड सुप्रीम एम्पल पर हमला कर देते हुए उसे मार गिराने पर लगी हुई थी और वो अपनी असल शक्ल में भी वापस आ जाते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देते हैं कि जैसे ही सेट का चीफ आ जाता है, मूशू जैसी उसे देख लेती है, वो उसकी तरफ खुशी खुशी से आगे बढ़ जाती हुई काफी ज्यादा खुश दिख रही थी। लेकिन अपने चीफ को देखते हुए वो दोनों सुप्रीम एल्डर तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब तो हमारी खैर नहीं है। जिस पर चीफ के आते ही वो उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम जिसको क्यों मारना चाहते हो। ये सुनते हुए फर्स्ट सुप्रीम मास्टर से बताता है कि हम तो चाहते थे कि हम हाउचन के साथ बातचीत करें, लेकिन हाउचन ये नहीं चाहता था और इसकी वजह से हमारी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। एल्डर चीफ मास्टर भी ये बात सुनकर गुस्सा होकर उन दोनों से कहने लग गया था कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम लोग इसके साथ असैसिनेशन टोकन के बारे में डिस्कस करने लग गए थे। बल्कि असैसिनेशन टोकन को देना तो मेरा मकसद है और मैं ही ये ऑर्डर दूंगा कि मुझे असैसिनेशन किसको देनी है। तभी फर्स्ट सुप्रीम मास्टर से कहता है कि हर कोई जानता है कि शाओ यू सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, साथ ही साथ में वो 7th लेवल ऑफ कल्टीवेशन लेवल तक भी पहुंच जा चुकी है, इसलिए अब उससे देना तो उसका ही मकसद बनता है। इसलिए हम चाहते थे कि हम असैसिनेशन टोकन को उसे दे देंगे। तभी यहाँ पर चीफ उन दोनों से ये भी बोल रहा था कि तुम लोगों ने हाउचन को कैसे ढूंढ लिया है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम लोगों ने हाउचन को अपने इस क्लैन में बुला लिया है और इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। तभी यहाँ पर सुप्रीम एल्डर चीफ मास्टर उन दोनों से ये भी कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि शाओ हाउचन से ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनते हुए तो हाउचन भी मन ही मन में ये सोचे जा रहा था कि आखिरकार ये कैसे जानता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी यहाँ पर शाओयन भी ये बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने इस क्लैन और सेक्ट की हिफाजत करना जानती हूँ, इसलिए मैं खुद को ज्यादा पावरफुल समझती हूँ। ये बात सुनती हुई तो चीफ और भी ज्यादा भड़क चुका था और उससे कहता है कि तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत भी कैसे हो गई है। तभी यहाँ पर फर्स्ट सुप्रीम एल्डर मास्टर बोलता है कि शाओयन के पास सुप्रीम टोकन है और इसका यूज करते हुए वो खुद को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक पहुंचा सकती है। साथ ही साथ में वो हमारे इमॉर्टल सेक्ट की हिफाजत करना भी जानती है, इसलिए हमने सोचा कि हमें इसे डोंगवांग क्लैन का ही बना देना चाहिए चीफ मास्टर। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनते हुए तो चीफ एल्डर और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई गुस्सा हो रहा था और उन दोनों से कहता है कि डोंगवांग क्लैन की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ही डिसाइड करूंगा कि असैसिनेशन टोकन कैसे दे देना चाहिए। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए इन दोनों को बुलाया हुआ है। तब यहाँ पर शाओयन को कैद कर दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम्हें 1 मंथ के लिए कैद कर दिया जाता है कि तुमने यहाँ पर हमारे सेक्ट के साथ गद्दारी करने की कोशिश कर ली है। लेकिन वो तो पकड़े रखे हुए ये बोल रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर लॉर्ड ऑफ योयान सिटी है, इसलिए तुम लोग मुझे कभी भी कैद नहीं कर पाओगे। शाओयन को 1 मंथ के कैद करने के लिए उसे गायब कर दिया जाता है कि अगली ही बार हम देखते हैं कि वो दोनों सुप्रीम मास्टर तो वहां से अपने सर को झुकाए हुए बड़ी बेरहमी के साथ और बेशर्मी के साथ वहां से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पर उनका थर्ड सुप्रीम मास्टर भी आ जाता है और ग्रिड करते हुए वहां से धीरे धीरे करके निकल ही गया था कि अगली ही बार हम देखते हैं कि यहाँ पर चीफों से पूछता है कि हाउचन क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है और इंजरीज कैसी है, जिस पर वो से बताता है कि ये कोई सीरियस इंजरीज नहीं है बल्कि मैं बहुत जल्द हील हो जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर मूशू बोलती है कि हमें यहाँ से दूर ही चले जाना चाहिए, लेकिन चीफ तो उसे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शाओचुन की बॉडी के अंदर तो एक बहुत ही रेयर पावर है और इसे हमें किसी को भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये भी बताता है कि शाओचू की बॉडी के अंदर जो पावर है उसका नाम वर्ड स्प्लिट पावर है और हमें इस पावर को दूसरे लोगों से हाइड करके रखना होगा और वक्त आने का हम इस पावर को भी यूज करेंगे। ये बात सुनते हुए तो मूशू से पूछती है कि क्या ये सच कह रहा है, जिस पर वो से बताता है कि हाँ ये बिल्कुल ही सच है और मैं चाहता हूँ कि मैं इमॉर्टल सेक्ट बनने के साथ साथ इमॉर्टल सेक्ट का भी मास्टर बनना चाहता हूँ। इसी के साथ ही यहाँ पर अगले ही सीन में हमें डोंग क्लैन रेजिडेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम फिर से उसी ही सुप्रीम एल्डर और सेकंड सुप्रीम एल्डर को देखते हैं, जिस पर सेकंड सुप्रीम एल्डर तो उसे पूछता है कि सुप्रीम एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो से बताता है कि अब हमें कोई न्यू प्लान शुरू करना होगा। सेकंड सुप्रीम एल्डर मास्टर ये भी कहता है कि मास्टर अब हमें क्या करना होगा, जिस पर तो वो उसे बताता है कि हमें यूनशी सिटी को मैसेज भेजना होगा कि हमारी वजह से तो उसे कैद कर लिया गया है और अब हम उसे आजाद भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते वो शाओई को आजाद करने के लिए उसकी सिटी में अपना पैगाम भिजवा ही देता है। अगले ही दिन में हमें शाओयन और उसके साथ मौजूद मूयुआ के साथ सुप्रीम एल्डर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग हॉल में पहुंचा गए थे और हम देखते हैं कि ट्रेनिंग हॉल में से तो काफी ज्यादा एनर्जी
निकल रही थी और दिखने में वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत भी दिख रही थी। वहाँ पर एंटर होते ही मिस मू जैसी ही उस जगह को देख लेती है वो उस देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी कि तभी यहाँ पर सुप्रीम चीफ मास्टर से कहता है कि तुम अपने असैसिनेशन पिल को मेरी तरफ भेजो, जिस पर वो ऐसा ही करता है और वो पिल उसकी तरफ भेज देता है। इसके बाद तो वो चीफ अपनी पावर का यूज करते हुए उस इमॉर्टल असैसिनेशन पिल के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करवाना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीक्रेट डोर भी ओपन हो जाता है और उस इमॉर्टल टोकन का यूज करते हुए वो दरअसल में उसी दरवाजे को ओपन करना चाहता था जिसके बारे में अभी तक किसी को भी मालूम नहीं था। यहाँ पर चीफ मूशू यू से कहता है कि तुम यहीं पर ही रुको रहो और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, जिस पर हम दोनों को आगे की तरफ देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मिस मू तो पीछे ही खड़ी हुई थी और मनी मन में सोची जा रही थी कि आखिरकार अब ये क्या करने जा रहे हैं। अगली ही सीन में वो दोनों तो उस क्लैन में मौजूद अंडरग्राउंड प्लेस तक भी पहुंच आ गए थे, जो कि वो जगह भी दिखने में बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और खूबसूरत दिख रही थी। अंडरग्राउंड पैलेस में आगे जाते हुए चीफ एक टेबल के करीब ही पहुंचा गया था, जहां पर वो अपने हाथों की एनर्जी से एक सीक्रेट प्लेस का यूज करने लग गया था, जिस पर उसके हाथों में तो 2 क्यूब के पेल भी आ गए थे, जिनसे वो उस असैसिनेशन पेल को भी टोकन निकाल लेता है। हाचोन भी उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिस पर वो चीफों से बताता है कि तुम इस स्वार्ड इमॉर्टल टोकन का यूज करते हुए यू योनजी सिटी के साथ साथ टीआई इमॉर्टल सेक्ट के ताल्लुक रख सकते हो और उनके साथ अपने कांटेक्ट को भी कायम रख सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा कौन साबित होगा। साथ ही साथ में वो चीफों से ये भी बता रहा था कि तुम इसका यूज करते हुए अपने फादर के दोस्तों को भी फाइंड कर सकते हो, जो कि अपने दोस्तों को जान लेने के बाद तो तुम खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे फादर की दोस्त है तो वो तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। हाचोन जो यहाँ पर चीफ से पूछता है कि आखिरकार मेरे फादर को ये पहले से ही कैसे मालूम पड़ गया था, क्योंकि उसने मेरे लिए से एडवांस में इस टोकन को छोड़कर रख दिया था, जिस पर वो चीफों से बताता है कि तुम्हारे फादर के दुश्मन इतने ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि उसे मालूम पड़ रहा था कि अब तुम्हें मारा ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे फादर ने इस असैसिनेशन टोकन पेल को मेरे हवाले कर दिया था और मैंने इसे इस अंडरग्राउंड पैलेस में छुपा कर रख दिया था ताकि तुम्हारे बड़ा हो जाने के बाद मैं तुम्हें इसे पेश कर सकूं और तुम इसका अच्छे तरीके से यूज करते हुए अपने फादर का बदला भी इजीली से ले सको। हाचोन तो ये बात सुनकर कहता है कि मेरे फादर को तो डीमन ने मार लिया हुआ था, जिस पर वाज़म करता है कि मैं उन सभी डीमंस का मुकाबला करके उन्हें खत्म ही कर दूंगा। के बाद तो वो चीफ वहां से निकल जाता है कि तभी वो उसी ही सेकंड बॉक्स को अपनी तरफ खींच लेकर बोलता है कि अब मैं इसका यूज करती हुए अपने फादर की बाकी सभी सीक्रेट को भी इजीली जान पाऊंगा, जिस पर वो उसे एक्टिव करना भी शुरू कर देता है। तभी हमारा अचानक से उस बॉक्स की ओपन होते हुए तो उसके फादर की सोल भी उसके सामने आ गई थी, जिसे देखकर तो वो भी अपने फादर से कहता है कि फादर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचा गई और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने मुझे कौन से टास्क देने आया ताकि मुझे मालूम पड़ सके। ये देखते हुए जैसे ही उसका फादर उसे बताने लग गया था कि इसी के साथ ही दोस्तों ये सीन भी यहाँ पर चेंज हो जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि रेजिडेंस का बाहर का सीन दिखाया जा रहा था। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।